आज यदि आप गूगल सर्च करते हैं तो आईसीएसई, सीबीएसई और सीआईएसई को लेकर एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गूगल सर्च में दिखेगा। यह इंफॉर्मेशन सैंपल पेपर को लेकर है। बताया यह जा रहा है कि सैंपल पेपर में चेंजेज हुए हैं, बताया यह भी जा रहा है कि सैंपल पेपर में कुछ एडिशन हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन हुए हैं, कुछ माइनर चेंजेज। इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है, यह देश भर की सभी मीडिया में अभी एक न्यूज है। जैसा कि आप देख लीजिए, 2 घंटे पहले टेलीग्राफ्स ने, कोलकाता से पब्लिश होने वाला एडू टेलीग्राफ है, इसने इस इंफॉर्मेशन को दिया कि सीआईएसई ने सैंपल पेपर को अपने पब्लिकेशन डिवीजन के अंतर्गत रिलीज किया। बल्कि सीआईएसई ने तो इन सैंपल पेपर को बहुत पहले 2 महीने से ऊपर हो गया जब रिलीज कर दिया था। तो आज यह इंफॉर्मेशन क्यों है? या फिर आप इसको यस्टरडे का इंफॉर्मेशन के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स में देख लीजिए, टाइम्स नाउ में देख लीजिए, जी न्यूज में भी देख लीजिए, बाकी सभी जगह ये इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे की टोटल वजह यह है, जो कि विशेषज्ञ, टीचर और ये इंफॉर्मेशन देने वाले सोर्स बता रहे हैं कि सीआईएसई संभव है कई माइनर चेंजेज को इन सैंपल पेपर में किया है। लेकिन क्या इन चेंजेज को स्टूडेंट पकड़ सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि आपके पास ओरिजिनल सैंपल पेपर पहले वाले पब्लिश्ड हो तभी पता चलेंगे, क्योंकि सीआईएसई ने सैंपल पेपर में चेंजेस किया है तो पहले के पब्लिश्ड सैंपल पेपर को हटा दिया गया और नए सैंपल पेपर को जारी किया गया। यानी सीआईएसई ने काफी चालाकी से यह काम यदि किया है तो पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन है और इसको वेरीफाई करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीचरों से कंसल्ट करना होगा, उनकी बातों को जानना होगा। पिछले सैंपल पेपर और अभी के सैंपल पेपर जो आईसीएसई, आईएसई एंड सीआईएसई के अंतर्गत है, उनको चेक करके माइन्यूटली देखना होगा। बताया यह जा रहा है, जैसा हिंदुस्तान टाइम्स की इंफॉर्मेशन है या फिर एडू टेलीग्राफ में दिया है, कि कुल मिलाकर ये चेंजेज एक तरह से स्टूडेंट को अलर्ट करते हैं कि वे माइन्यूटली 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए उन चैप्टरों को पढ़ें जो सीआईएसई के सिलेबस में दिए गए। और यही बात 80 मार्क्स आउट ऑफ 20% आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 80% क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे कि करीब 648 से लेकर आपके पास 62 तक के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। कुछ पेपर में 64 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि सब्जेक्टिव आंसर 1 लाइन से लेकर करीब 35 लाइन तक, यानी कि 350 वर्ड्स तक लिखने के लिए कहे जाएंगे। डिफरेंट वर्ड लिमिट्स के साथ डिफरेंट नेचर वाले एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्क्स स्कोरिंग के हिसाब से। कहा तो यह भी जा रहा है एनडीटीवी के हिसाब से कि इन मार्क्स स्कोरिंग पेपर को लेकर सीआईएसई ने बहुत सारे प्लानिंग किए हैं और मार्किंग स्कीम में भी बदलाव कर दिए हैं। अब मार्किंग स्कीम में ये बदलाव कितने हैं, कैसे हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, इसको लेकर कोई क्लियर कट बात नहीं आई है। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि सीआईएसई स्टूडेंट्स को मार्क्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन 1 एग्जामिनेशन 2023 आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर काफी सीरियस और स्टूडेंट के अलर्टेशन के हिसाब से बता रहा है। यहाँ पर एक और बात जो पॉइंट आउट या हाईलाइटेड हुई है इन इंफॉर्मेशन में जो देश भर में मीडिया में है कि स्टूडेंट को अपनी तैयारी के लिए जो भी सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस और उसमें सैंपल पेपर के साथ मिला जुला के पढ़ने होगी, अन्यथा होगा यह कि कई सारी गड़बड़ियां आगे के समय में आ सकती है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी के दौरान यह भी देखने कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी 2022 में या 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, तो इन दोनों ईयर को आप दरकिनार कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो भी पहले के 2018, 19 एंड 20 के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।